मतलब और मफ़हूम की बात की जाए तो हमारे पास ये चीज़ वाज़ेह होती है कि वो लफ्ज़ जो हकीकी मानी या अपने असल मानी में इस्तेमाल होने की बजाय किसी फ़न, सकाफ़त या कल्चर या इलाका की मुनासबत के हवाले से उस मानों में इस्तेमाल किया जाए तो वो इस्तिलाह के मानों में आते हैं। मोअज़्ज़ज़ तलबा तलिबात, नाज़रीन सामईन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और हमेशा आपके लिए मैं दुआ गो खुदाए कदूस की पाकज़ात आपको हमेशा अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। हमारा आज का मौजू आपके सवालों की रोशनी में तनकीदी नज़रियात के हवाला से इस्तिलाह पर मबनी मौजू है और हम इस बात पर देखेंगे कि इस्तिलाह कहते किसे हैं, इसका मानी और मफ़हूम क्या है और आज हम इसको मुख्तसर मिसालों के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। जब अमूमन कोई भी तहरीर जब लिखी जाती है उसके अंदर इस्तिलाहात का इस्तेमाल ज़रूरी होता है और वो इस्तिलाहात उस मुआशरे, उस कल्चर को वो बयान करती है जिसकी बुनियाद पर इनका दारोमदार मौजूद होता है। अब वो दारोमदार किन पे मौजूद होता है, वो सारी इस्तिलाहात समाजी तौर पे भी होती हैं, तनकीदी तौर पर भी होती हैं, मुआशरती तौर पर या किसी भी अंदाज में होती हैं, उसको हम कहते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि इस्तिलाह कहते किसे हैं, इसका मतलब, मानी और मफ़हूम वो क्या होता है। मतलब और मफ़हूम की बात की जाए तो हमारे पास ये चीज़ वाज़ेह होती है कि वो लफ्ज़ जो हकीकी मानी या अपने असल मानी में इस्तेमाल होने की बजाय किसी फ़न, सकाफ़त या कल्चर या इलाका की मुनासबत के हवाले से उस मानों में इस्तेमाल किया जाए तो वो इस्तिलाह के मानों में आता है। यानी उसका हकीकी मानी के बजाय वो ख़ास खित्ते या इलाके का एक मखसूस मानी होता है, जो मजाजी मानी के तौर पे भी एक कुछ नकात कहते हैं, लेकिन वो मानी हकीकी तौर पर वो उसकी इस्तिलाह की तस्दीक करते हैं कि ये मानी इस्तिलाह इस्तेमाल किया गया है जो उस कल्चर, सकाफ़त के इलाके या खित्ते के रहने वालों की ज़हनी और दाखिली अक्कासी कर रही होती है। यानी ख़ास मानी होती है जो किसी माहिर जमात ने मुकर्रर की होती है और वो जमात मुकर्रर करदा मानी को जब एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में कबूल करती है ना तो वो बतौर इस्तिलाह कहा जाता है या उसको समझा जाता है। अब बतौर इस्तिलाह क्या है, जब एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान का भी हमने जिक्र किया। उर्दू की बात की जाए तो उर्दू के अंदर बेशुमार ऐसी इस्तिलाहात मौजूद है जो दीगर ज़ुबानों से उर्दू में राइज हुई हैं जो बतौर इस्तिलाहात या इस्तिलाह कही जा सकती हैं। यानी ये खुशकिस्मती कह लें, तरक्की याफ्ता होने की एक निशानी कह सकते हैं, इल्म और अदब की खसूसियत कहा जा सकता है और वसी तर मुताला भी कहा जा सकता है जो इस चीज़ को एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में मुंतहिब करवाती है, उसके मखसूस मानी दिए जाते हैं और उसमें तरक्की का रास्ता हमवार होता है। अब इसमें बात यहाँ मैं वाज़ेह कर दूँ, तर्जुमा निगारी या तर्जुमा साजी और लफ्ज़ साजी एक अलग विषय है, वो इसमें शुमार नहीं होगी। अमूमन देखा गया है कि लोग इसको भी उसमें शुमार करते हैं लेकिन वो इसमें हरगिज़ नहीं आती है। अब देखिए मसलन मिसाल लेते, अदबी इस्तिलाहात उर्दू में राइज हैं, फ़नी और साइंसी इस्तिलाहात इसमें राइज हैं, लिसानी हत्ता के मौजूद हैं, तनकीदी, कानूनी और इल्मी इस्तिलाहात और इसके अलावा बेशुमार और ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो हमारे पास इस्तिलाह की नुमाइंदगी करती हैं, इस्तिलाह को मंजर यहाँ पे करती हैं या इस्तिलाह को समझने में मेरी और आपकी मदद भी करती हैं। मुराद, अब इसको सादा लफ्ज़ों में कहा जाए कि दूसरी ज़ुबानों से वो अल्फाज व तराकीब का लेना और उनको इस ज़ुबान में राइज करना जो रोज़मर्रा अल्फाज पर मबनी होता है मवाद, वो तकनीकी मैदान और उसकी बुनियाद पर होता है और वो मुख्तलिफ मानी आखज़ करती हैं, तो ये इस्तिलाहात कह सकते हैं। अब हम इसकी एक मिसाल लेते हैं, ये जो अभी हमने गुफ्तगू की है इसकी एक मिसाल लेते हैं। लफ्ज़ वज़न मुराद मादे की मिकदार के तौर पर ले जाता है। अहले अरूज़ में चले जाएं तो ये अल्फाज की हरकतों सकनात की तरतीब और तकरार जो म्यूज़िकली हम कहते हैं या म्यूज़िक के मैदान में कहते हैं, इल्म अरूज़ में इसको लफ्ज़ों की हरकतों सकनात का नाम या इस मानी के तौर पे इसको जाना जाता है। जब तिब्बियात की बात की जाए, साइंस की बात की जाए, फ़िज़िक्स की बात की जाए या दीगर की बात की जाए तो कुव्वत का मफ़हूम ये लिया जाता है। लफ्ज़ वही है
वज़न यानी कुव्वत का मफहूम है, पावर का मफहूम है, ताकत का मफहूम है, जो ज़मीन हर शय को अपनी तरफ खींचती है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स या कानून कश शकल कहा है। अब देखिए इसके मखसूस मानी इल्म तिब्बियात में अलहदा है, इल्म अरूज में उसके अलहदा है। जब यही लफ्ज़ी मानी बात की जाए डिक्शनरी के मुताबिक असल मानी या हकीकी मानी के तौर पर, तो इस्तिलाह क्या है कि लफ्ज़ के मद्दे मुकाबल मखारज पर एतमाद कीजिए जो आउटसाइड के तौर पर होता है। तो ये जो फ़र्क है हमें इस बात का साबित कर रहा है चीज़। एक और मिसाल लेकिन तो हमारे पास अमूमन लफ्ज़ मरासी का इस्तेमाल किया जाता है। अब डिक्शनरी के मुताबिक देखें तो मिरास वरासत जो नस्ल दर नस्ल बाप दादा से चलती है, लेकिन इस हित्ते के लोगों ने ग्रोहों ने इसको मतलब गुनगुनाने में जुगतबाज को कहा जाता है मरासी। तो ये भी एक इस्तिलाह हमारे पास चीज़ मौजूद होती है कि हर हित्ते ने उसको एक अलहदा मानी और मफहूम दिए हुए हैं, तो ये इस्तिलाह के तौर पर किया जाता है। तो दीगर ज़ुबानों में ये चीज़ एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में मुंतकिल होती है और ज़माना ब ज़माना ये तरक्की याफ्ता चीज़ हमारे सामने आती है। इल्म और अदब की वुसअत का एक नज़रिया भी हमारे साथ है। हमारा ये था आज का आपके सवालों की रोशनी मौजूद इस्तिलाह कहते किसे। आज हमने मिसाल, तारीफ़, मतलब की रोशनी में जाना है। आपका कुछ सवाल या राय तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।